अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कराची एयरपोर्ट रिव्यू। क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट थी कराची टू इस्लामाबाद फ़्लाइट जिना से, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कराची एयरपोर्ट और फ़्लाइट जिना की सर्विसेज इंक्लूड होंगी। हमारा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है फ़्लाइट जिना से, हमें कोई भी एयरलाइन नहीं मिल रही थी तो हमने फ़्लाइट जिना चूज़ किया। और तो चले अब देखते हैं कि फ़्लाइट जिना का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। रास्ते में यहाँ हम रुक गए थे जाते जाते, क्योंकि मुझे शौरमा खाना था कराची का लास्ट टाइम, तो हम लोगों ने उबर रोकी और फिर हमने शौरमा लिया। एयरपोर्ट पहुँचने से पहले मैंने कहा शौरमा जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, लास्ट टाइम हम कराची का स्ट्रीट फूड खा के ही जाएं। तो यहाँ हमने शौरमा लिया, शौरमा खाया और यहाँ पे हम जो है एयरपोर्ट पहुँच रहे थे। सामने एयरपोर्ट आ चुका था और फाइनली हम जा रहे थे। तकरीबन 1.5 महीना बाद मैं वापस जा रही थी। यहाँ इतनी गर्मी थी कि मुझे गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। एसी भी गाड़ी का चल नहीं रहा था। ये बेसिकली हमने ओवर की थी और गर्मी बहुत थी, तो इसलिए मैंने विंडो वगैरह ओपन रखी हुई थी और स्वेटिंग हो रही थी मुझे कंटिन्यूसली। यहाँ पे हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ सामान वगैरह निकाला, उबर वाले भाई ने हमारी हेल्प की और सामान निकलवाया। ये बड़ा बैग था, ये बहुत ज़्यादा हैवी था इसमें, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े थे। आते हुए तो मैं सामान इतना नहीं लाई थी, लेकिन जाते हुए मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग की वजह से मुझे एक बैग और रेडी करना पड़ा था। वैसे मैं ये ग्रीन वाला छोटा लेकर आए थे और इस बेचारे के तो कपड़े थे ही नहीं। 4-5 ड्रेसेस वो लेकर आए थे, जो कि कहीं ना कहीं नहीं यहीं रख दिए थे। बाकी सारा कुछ मेरी शॉपिंग से भरा हुआ था और इतना ज़्यादा वेट था, 30 kgs हम दोनों का था बेसिकली, लेकिन ये मुझे 30 kg से ज़्यादा ही लग रहा था। यहाँ पे हम देख रहे थे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट वाला गेट कौन सा है। ये था डोमेस्टिक फ़्लाइट वाला गेट। तो यहाँ पे हम रुके और मैं यहाँ पूरी वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ से अंदर जाते हुए कि मेरी वीडियो इस तरह की थी। फिर यहाँ से हम अंदर जा रहे थे। यहाँ पे हमें टिकट दिखाना होता है, तो यहाँ मैंने दिखाया टिकट दिखाने के बाद यहाँ हम अंदर आ गए। अब अंदर आके यहाँ पे हमें लेना था बोर्डिंग पास के लिए रजने कहा मैं जा रहा हूँ, आप ये बैग पकड़ें। फिर मैंने यहाँ बैग पकड़ा, फिर वो गए वहाँ बोर्डिंग पास लेने में। यहाँ बैग पकड़ के खड़ी हुई, क्योंकि हमारा बैग इतना वेट की वजह से ना सही तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और ये बहुत प्यारी सी यहाँ पे रूफटॉप इस तरह से बनी हुई है। फ़्लाइट जिना का काउंटर यहाँ सामने ही था। फिर यहाँ से मैं पूरा कैप्चर कर रही थी। कैप्चर करने के बाद यहाँ से हमने बोर्डिंग पास लिया और मैंने यहाँ मजाक में कह दिया कि हमें एमरजेंसी एग्ज़िट वाला दीजिएगा। तो वो सामने जो पर्सन थे वो हंसने लगे, उन्होंने कहा ओके। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम मजाक कर रहे थे उनसे कि एमरजेंसी एग्ज़िट दे दीजिएगा ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो कूदने में आसानी हो, ये वो। तो वो हंस रहे थे। मुझे लगा शायद वो ऐसे सीरियस ले रहे, क्योंकि फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट सारा ही बुक था और बहुत मुश्किल से टिकट मिली थी। इट्स मीन के रश था और प्लेन पूरा बुक है, तो मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है हमें अंदर जाने के बाद पता चला कि उन्होंने हमें वही सीट दी हैं जो मैंने मांगी थी, विंडो और इमरजेंसी एग्ज़िट। फिर यहाँ बोर्डिंग पास लेने के बाद हम अंदर आए तो हमारी फ़्लाइट में था टाइम। फिर मैंने कहा हम करते हैं एक्सप्लोर यहाँ पे और हम देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं कराची एयरपोर्ट पे। यहाँ मैंने जिससे कहा कि वीडियो बंद करें, शौरमा खाने की वजह से मेरी लिपस्टिक जो है उतर चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पूरी वीडियो उन्होंने बनाई है। यहाँ मेरा लिप ग्लॉस लगाते हुए हमारी टेंट लगाया, मेकअप ढूंढ रही थी। बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो बन रही है, लेकिन जब बन गई तो मैंने ऐड कर दी। शौरमे की वजह से पूरी लिपस्टिक जो है ना मेरी उतर चुकी थी। और उसके बाद जो है अभी हमारी फ़्लाइट में था अच्छा खासा टाइम, तो मैं सारा कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। यहाँ पे ये सब मिलता है ताकि आप जाओ तो आप जो है गिफ्ट्स वगैरह या यहाँ की सौगात आप कहीं पर भी जाओ तो लेके जा सको। ये खजूर मिल रहे थे, चॉकलेट्स थी। फिर दूसरी जो शॉप थी वहाँ पर ब्रेसलेट्स, रिंग और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। ग्लासेस, टेडी बियर्स, ज्वेलरी। प्रॉपर एक मॉल टाइप एयरपोर्ट के अंदर बनाया हुआ है। बोर्डिंग पास लेने के बाद जब आप अंदर जाओ तो आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो अंदर से, और आप किसी के लिए कुछ भी लेके जा सकते हो। यहाँ पर हमें दिखा एक सदका बॉक्स जिसमें आप डोनेशन कर सकते थे। यहाँ पे हमने डोनेशन किया और यहाँ पे कैमरा बहुत गंदा हुआ था। उसके बाद फिर हम जा रहे थे अपने वेटिंग एरिया की तरफ। अंदर से कराची एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाहर से तो आपको बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन अंदर से
काफ़ी सारा है। यहाँ प्लेन्स वगैरह थे और वो हमें दिख रहे थे। फिर ये एक और ट्रैक आ गया जिस पे हमें जाना था, यहाँ से हम जा रहे थे और हम हर चीज़ कैप्चर करवा रही थी मैं रिस से, और ख़ुद भी मैं कैप्चर कर रही थी। और फिर हम जब यहाँ से जा रहे थे तो सामने लिखा था गेट नंबर 1 से लेकर 4 और 11 से लेकर 18, जबकि हमारे यहाँ था 16, तो वो भी यहीं था। खैर फिर हम यहाँ से गए और फिर हमने यहाँ पे गेट नंबर 16 को ढूंढा और अभी भी हमारी फ़्लाइट में अच्छा खासा टाइम था क्योंकि हम काफ़ी पहले पहुँच गए थे। हमारी फ़्लाइट थी 11:55 पर और अभी तकरीबन कुछ 10 ही बज रहे थे। ट्रैफिक ना मिले रास्ते में, इसलिए हमने कहा कि हम थोड़ा पहले चले जाते हैं, और रास्ते से हमें फिर कुछ काम भी था तो इसलिए हम पहले चले गए थे। यहाँ जो है सामान हमारा एक और बार चेकिंग होती है यहाँ पे। एक तो अंदर होती है जहाँ की वीडियो नहीं थी, यहाँ दोबारा होती है, तो यहाँ की भी मैंने वीडियो नहीं कैप्चर की। यहाँ अंदर आके और ज़्यादा शॉप्स थी, कुछ परफ्यूम्स की, सईद गनी की शॉप भी थी यहाँ पे, और जगह जगह ऐसे डोनेशन बॉक्स भी रखे हुए थे। ये सब इस तरह से बना हुआ था। सारे ब्रांड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ग्रीनो, और खाने पीने की भी सारी चीज़ें आपको यहाँ अंदर मिल जाती हैं। एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन होता सब कुछ है। लाइक कॉफ़ी शॉप वगैरह भी, यहाँ पे एक टक शॉप थी और इस टक शॉप में जो है सब चीज़ें थी लाइक लेस वगैरह। तो मैंने सब चीज़ों की वीडियो कैप्चर की। उस वक्त इतना रश नहीं था जब हम गए थे। उसके बाद हम घूम ही रहे थे जबकि हम बैठ सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हम जो है बना रहे हैं ब्लॉग। यहाँ पे कुछ टॉय शॉप वगैरह भी थी और ये भी एक कॉफ़ी शॉप थी। टॉय शॉप पे जाके मैंने पूछा कि लाबूबू है, तो वो बंदा सामने वाला हंसने लग गया। और ये एक बुक शॉप थी जहाँ पे आ जाके मैंने जो है पता किया पीरे कामिल का, जो कि उनके पास थी, लेकिन देखने के बाद मैंने बिल्कुल नहीं ली। इतनी मोटी बुक, हमेशा मुझे रिकमेंड करते हैं कि तुम बुक्स पढ़ा करो और तुम पीरे कामिल पढ़ो, जो कि वो पढ़ चुके हैं। और पीरे कामिल मैंने अक्सर जगहों पे पूछी, मुझे नहीं मिली। एयरपोर्ट में मिल रही थी लेकिन मैंने फिर भी नहीं ली क्योंकि वो इतनी मोटी बुक है और कौन पढ़ सकता है इतनी मोटी बुक। और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बुक्स पढ़ने में, ना ही मुझे इंटरेस्ट आता है इस तरह की बुक्स पढ़ने में। इतने में आप बहुत कुछ कर सकते हो जितनी देर में आप एक इतनी मोटी बुक पढ़ो। खैर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो मैंने तो बिल्कुल बुक नहीं ली। यहाँ पे फिर हम आए और बैठे और फिर यहाँ वेट कर रहे थे। लोग यहाँ पे इस वक्त इतने थे नहीं जब हम वेट कर रहे थे। सामने ही हमारे कॉफ़ी शॉप थी। फिर यहाँ पे हम वेट ही कर रहे थे कि मैंने इससे कहा कि आप फ़ोन कर लें जिससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना उस साइड जाएंगे, दूसरी वाली साइड। तो फिर हम दूसरी वाली साइड के यहाँ एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था जिस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो आप यहाँ पे आके चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। ये नमाज एरिया था। सामने फिर कुछ शॉप्स थी परफ्यूम्स और मेकअप की। बिल्कुल फील ये आ रहा था जैसे आप किसी मॉल में घूम रहे हैं। यहाँ पर सईद गनी की भी शॉप थी और ये भी कुछ था, ग्रीनो सामने था। मतलब हम घूम फिर के फिर वही उसी जगह पे आ रहे थे। कुछ इस तरह से एयरपोर्ट डिज़ाइन किया हुआ। ये प्राइवेट लॉन्च के लिए लोग जा रहे थे या कुछ HPL का प्राइवेट लॉन्च था। खैर और उस साइड पे वॉशरूम था। बेसिकली हम लोग कर रहे थे टाइम पास क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। तो हम यहाँ के थोड़ी देर बैठ गए और यहाँ पे बैठकर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास किया। उसके बाद फिर हम वापस गए अपने वेटिंग एरिया में। और यहाँ से फिर क्योंकि अब टाइम कम बचा था तो हमने सोचा हम अपनी जाके चेयर्स पे बैठ जाते हैं वेटिंग एरिया में, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इस तरह हमने सारा एयरपोर्ट जो है एक्सप्लोर कर लिया था। फिर मुझे याद आया कि हमें बबल लेनी थी और हमने बाहर से बबल नहीं ली थी क्योंकि कान बहुत ज़्यादा बंद होते हैं। बबल ना लो तो पिछली बार भी मेरे कान बहुत दर्द कर रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से ली बबल और एक लेस, ताकि हम जब तक यहाँ वेटिंग एरिया में तब तक हम जो है लेस वगैरह खा लें। अब ये लेस जो है इन्होंने मुझे दिया था 150 का, 100 वाला 150 का। और ये बबल जो थी ये इन्होंने दी थी आई थिंक सो 100 रुपीज़ की। हर चीज़ जो है 50 रुपये एक्सपेंसिव, मतलब 10-20 नहीं 50 रुपये एक्सपेंसिव आपको मिलती है एयरपोर्ट से अगर आप कुछ भी लें। ये देखें 100 रुपीज़ की बबल और 150 की 50 वाली लेस। तो इस तरह से
फिर आगे गए हम लोग, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई कि गेट नंबर 16 वाले गेट नंबर 12 पे आ जाएं, प्लेन आ चुका है। तो हम लोग फिर गेट नंबर 12 पे आ गए और गेट नंबर 12 के पास आके हम बैठ गए, अपना बोर्डिंग पास देख रहे थे, टाइम देख रहे थे। यहाँ पे रश देखें, रश बढ़ चुका था, सारे लोग आ गए थे और हम स्टिल बोर हो रहे थे यहाँ। और यहाँ ये जो सामने आंटी और अंकल थे, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बारे में कोई बात कर रहे हैं। ये वाले बेसिकली आंटी अंकल जो हमारे सामने बैठे हैं, पता नहीं क्या कह रहे थे, मे भी कुछ कह ही रहे होंगे। ये आ गया गेट नंबर 12। फिर फाइनली हमने यहाँ से गेट नंबर 12 से एंट्री की और अनाउंसमेंट के बाद ये रहा प्लेन आके लग चुका था और ये हम लोग जा रहे थे यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे और स्टिल मैं पूरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। ये रहा प्लेन और हमारे प्लेन में ना इस मर्तबा बहुत ज़्यादा जेंट्स से बहुत कम लेडीज़ दिख रही थी। मुझे लगता है सारे जेंट्स ने ही प्लेन में टिकट्स ली थी और बाकी सब लेडीज़ जो है ना नहीं जा रही थी, बहुत कम लेडीज़ थी। तो ये प्लेन को मैं कैप्चर करवा रही थी, जिससे मैंने कहा प्लेन को सही से कैप्चर करो, मुझे ना ये पायलट देखना है। मैं कह रही थी यहाँ से दिखाओ। अच्छा, ये यहाँ पे ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये जैसे ये प्लेन का ना पेट्रोल है। मैंने रिस से कहा ये प्लेन का पेट्रोल, तो रिस कहते हैं नहीं, प्लेन में क्या इतना सा पेट्रोल डलता है, प्लेन में तो बहुत सारा पेट्रोल डलता है। पता नहीं यहाँ क्यों आए, जिसमें गैलन्स थे और गैलन्स में डीजल्स या पेट्रोल था, अब पता नहीं वो किस लिए था। खैर यहाँ पे हमें दिख गया पायलट, हमने पायलट को पूरा फोकस किया मैंने, और मैं देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पायलट अपने बाल बना रहे थे, उन्हें पता भी नहीं उन्हें हम कैप्चर कर रहे हैं। और ये पायलट सीनियर पायलट थे और इनके साथ एक यंग पायलट भी मौजूद था, वो उस साइड पर था। और ये पायलट अपने बाल बनाते, पता नहीं इनको किसको दिखाना था, ऊपर तो कोई ट्रैफिक भी नहीं है। खैर ये फिर भी अपने बाल शाल बना रहे थे, कब से ये अपने बालों के साथ ही लगे हुए थे, अपने आप को रेडी कर रहे थे जाने के लिए। फिर यहाँ हम वेट कर रहे थे, रश था इसलिए स्लो जा रहे थे, स्लो जा रहे थे लोग। फिर हम स्लो आखिरकार पहुँच गए गेट तक और हम बहुत करीब आ गए थे प्लेन के। अभी भी स्टिल रश था, लाइन लगी हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। ये मैं कोशिश करी थी करीब से पायलट को कैप्चर करने की, जो कि नहीं हो पाया। उसके बाद हम गए अंदर, हमारे सामने एक अंकल थे जो बैग लेके अपना जा रहे थे, एक व्हील चेयर भी पड़ी हुई थी साथ में, और अभी भी लाइन थी बहुत लंबी। यहाँ हम बहुत करीब पहुँच गए थे गेट के, स्टिल ये अंकल मेरे आगे, तो मैं दिल करता ये जल्दी से जाएं और मैं भी फिर जाऊँ, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। हमें स्लो यहाँ पे इस तरह से जहाज़ लगा हुआ होता है। फिर हम लोग जा रहे थे अंदर, स्टिल वेटिंग, इतनी ज़्यादा वेटिंग क्योंकि रश इतना था। फिर यहाँ से हम लोग गए अंदर और अंदर ये खड़ी हुई थी एक एयर होस्टेस, जो कि सबकी बोर्डिंग पास को चेक करके उन्हें उनका सीट नंबर बता रही थी। और इनका जो यूनिफॉर्म था फ्लाई जिना का, वो था रेड कलर का। तो इनकी एयर होस्टेस का मुझे यूनिफॉर्म बहुत प्यारा लग रहा था, रेड सा। हमारी सीट नंबर थी 12 और हम ढूंढ रहे थे अपनी सीट। हमने अपनी सीट ढूंढी और हमें फाइनली पता चला कि हमें तो इमरजेंसी एग्जिट के पास मिली है। वाओ, मैंने कहा ये तो मैंने वैसे ही कह दिया था और उन्होंने दे भी दी। इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली जो सीट होती है ना, वो थोड़ी सी खुली डुली होती है, मतलब उसमें आप आराम से कंफर्टेबल होकर जा सकते हैं। तो इसलिए फिर ये थी इनकी एयर होस्टेस। और प्लेन मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा सा प्लेन था, मतलब एयर सियाल और एयर ब्लू का तो खैर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्लेन, लेकिन एयर सियाल का भी बहुत अच्छा है। और एयर सियाल से ज़्यादा अच्छा मुझे फ्लाई जिना का लगा। ये फिर मैंने बबल अपनी ली और बबल को खोला। यहाँ रेस बैठे हुए थे, सब लोग अपने अपने सामान रख रहे थे। एयर होस्टेस जो है उनकी हेल्प कर रही थी। हमारा हमारा सामान नहीं था, हमारे पास एक हैंड बैग था, वो भी एयर होस्टेस ने ले लिया था, ये कह के कि इमरजेंसी एग्ज़िट के पास आपको कोई भी सामान या हैंड बैग नहीं रखने देते, क्योंकि अगर कुछ अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो तो लोगों को वहाँ से जंप करने में आसानी हो। फिर हम यहाँ देख रहे थे खिड़की से बाहर, और शीशा पता नहीं क्यों इतना क्लियर नहीं होता। पहले विंडो का भी कभी शीशा मुझे इतना क्लियर नहीं दिखा, जैसे थोड़ा सा गंदा हुआ होता है बाहर से, तो सही से आप कैप्चर नहीं कर सकते। ये एक और प्लेन आ रहा था यहाँ से।
फिर यहाँ पे मैं देख रही थी सारी ये लिखी हुई थी हंगामी सूरत हाल में आप किस तरह डोर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्काई कैफ़े था इस वाली फ़्लाइट पर, और स्काई कैफ़े से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे आप जो भी ऑर्डर करेंगे। ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे ये चीज़ें, क्योंकि इतना एक बिरयानी और ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी और काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ पे जो है इस तरह से स्काई कैफ़े था। फिर यहाँ से प्लेन जो है चलने लग गया था। यहाँ पे प्लेन चल रहा था स्लो ये रनवे पे जा रही है। रनवे नहीं था ये, पहले पूरा घूम कर लाइक पार्किंग से जिस तरह गाड़ी निकलती है उस तरह निकाल के ये पायलट लेके जा रहा था रनवे के ऊपर। ये आ गया रनवे और यहाँ से प्लेन उठता है। ये रनवे पे आने के बाद फिर प्लेन बहुत तेज़ चलता है और फिर उड़ता है। इसी तरह से फिर ये जो है और यहाँ पे टेक ऑफ हो चुका था। टेक ऑफ के बाद इस तरह से हमें कराची नज़र आ रहा था और मैं देखते हुए आ रही थी विंडो से। विंडो सीट तो मैंने ही ली थी। कराची की छोटी छोटी सी लाइट्स दिख रही थी और फिर मैं सोच रही थी कि मैं जा रही हूँ वापस अपने सिटी, क्योंकि अब वही मेरा सिटी है और ये भी मेरी सिटी है। लेकिन वो भी है यहाँ पे बस गर्मी बहुत होती है कराची में और वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मुझे अब ज़्यादातर इस्लामाबाद अच्छा लगने लगा है, क्योंकि खाना पीना और रहने के लिहाज से और वेदर के लिहाज से वहाँ ज़्यादा सही लगता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है। अभी भी वहाँ बारिश हो रही थी मैंने सुना था। तो और यहाँ पे कराची में गर्मी थी। कराची में आप बिना एसी के सर्वाइव करना मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे हम लोग जो है बोर हो रहे थे तो हमने ये कार्ड उठाया। मैंने कार्ड पढ़ा दोबारा से कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर सारी एमरजेंसी एग्ज़िट की चीज़ें लिखी हुई थी और ये एक लाइफ जैकेट था, वो भी बताते हैं कि आपकी सीट के नीचे होता है। तो वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कभी कुछ भी हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई बचे, क्योंकि ये इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सीट से वो निकालेंगे अपना जैकेट। फिर यहाँ पे हमने इनका मेन्यू देखा तो इनके मेन्यू पे ये रेट्स लिखे हुए थे सारे। देखा कि इनके मेन्यू में है क्या क्या। स्काई कैफ़े पे ये एक बिरयानी मिल रही थी, चॉकलेट मिल रही थी आपको 300 की। ये सारे इनके प्राइजेस लिखे हुए थे। एक पर्क आपको 200 की मिल रही थी, मतलब 50 वाली पर्क 200 की। और ये बिरयानी का छोटा सा बॉक्स आपको 1000 रुपीज़ का मिल रहा था। यानी आप देख सकते कितना एक्सपेंसिव, हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और यहाँ पे ये सैंडविचेस भी थे, सैंडविचेस वगैरह, और ये दाल सब्ज़ी फ्रूट्स। यहाँ से फिर मैं गई वॉशरूम, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने कहा इससे कि मुझे वॉशरूम जाना है, फिर मेरे लिए स्पेस बनवाया। ये था भाई वॉशरूम यहाँ का। प्लेन का वॉशरूम कुछ इस तरह का होता है। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो हर चीज़ का को व्लॉग में ऐड किया है तो वॉशरूम को भी व्लॉग में ऐड कर लेते हैं। तो ये था यहाँ का वॉशरूम इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ था सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, मतलब आप वॉशरूम में भी सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते यहाँ। हम इस्लामाबाद पहुँच चुके थे, लेकिन जो है लैंडिंग नहीं हो पा रही थी बारिश की वजह से। जहाज़ जो है हमें ऊपर रख के वेट करना पड़ेगा। पायलट इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो हम का तकरीबन 1 घंटे तक हमने वेट किया और 1 घंटे तक हम इस्लामाबाद में ऊपर ही रहे और हमारी फ़्लाइट बहुत लेट। और फिर फाइनली इतनी तेज़ बारिश में लैंडिंग हो ही गई। बहुत बारिश थी इस्लामाबाद में उस वक्त और बहुत मुश्किल से लैंडिंग हुई हम लोगों की। और फ़्लाइट बहुत लेट भी हो चुकी थी, तकरीबन रात के बज रहे थे 2 बजे लैंडिंग थी, लेकिन रात के 3 बज रहे थे। खैर फिर हमने शुक्र अदा किया कि फ़ाइनली लैंडिंग हो गई। यहाँ बाहर बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़, और इस वजह से हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। और पायलट जो हैं वो जहाज़ को ऊपर ही घुमा रहे थे, मतलब ऊपर ही गोल 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 घुमा रहे थे और हमने काफ़ी देर तक वेट किया। फिर यहाँ से मैंने अपनी सीट बेल्ट ओपन की और फिर हम लोग यहाँ से वेट कर रहे थे कि प्लेन जो है वो रुक चुका था और सारे लोग जो हैं ऐसे ऐसे करके प्लेन से उतर रहे थे। फिर हम लोग भी जो है प्लेन से उतर गए और हम इस्लामाबाद फाइनली पहुँच चुके थे। तो ये था इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इस तरह का बना हुआ था। लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो किसी और तरफ से आई थी, तो मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज जब मैंने लैंड किया यहाँ पे तो ये डिफरेंट जगह थी, तो ये तो काफ़ी अच्छा और बड़ा था। लास्ट टाइम तो मैंने कहा ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, क्योंकि वो मैं दूसरी जगह से गई थी। ये न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जो बिल्कुल न्यू बना है।
यहाँ से हम जा रहे थे स्लो। ये बेसिकली इसलिए होता था कि आप जो हैं सामान वगैरह आपका ईज़िली चला जाए। फिर हम जा रहे थे अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। मुझे तो खैर नहीं पता था, लेकिन जिसको पता था कि कहाँ से हमें बैग वगैरह कलेक्ट करने, तो ये हम लोग जो है उस तरफ जा रहे थे। बड़ा साफ़ सुथरा सा एयरपोर्ट था, कराची का भी और इस्लामाबाद का भी, दोनों का एयरपोर्ट तो ज़ाहिर साफ़ ही होता है। अब यहाँ पे जो है हम नीचे उतर रहे थे, ये क्योंकि बैग्स जो है ना हमारे नीचे ही आने थे, तो ये कुछ इस तरह का था। यहाँ 8 नंबर से हमारे बैग्स को आना था, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे रश होता है। उम्रे पे जाने वाले पर्सन्स जो थे वो उस साइड पर थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, यानी उम्रा ओपन हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे बहुत प्यारा सा ना ट्रक आर्ट हुआ था, बहुत ही ट्रेडिशनल तरह, बहुत ही ज़्यादा। ये हम सबके बैग्स आ रहे थे यहाँ पे, और सबके ही बैग्स बुरी तरह से गीले हो चुके थे बारिश की वजह से। तो अब हमारा बैग भी गीला होकर ही आना था, तो हम वेट कर रहे थे कि हमारा बैग कब आए। हमारा बैग हमेशा बहुत लेट आता है, पता नहीं क्या बात है, बहुत लेट। ये देखें सबके बैग्स गीले होते हैं। यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, थोड़ी समाज सेवा, जब तक हमारा बैग आ रही थी। आंटी थी, उनका सामान उठा के उन्हें दिया, उन्हें ट्रॉली भी ला के दिया। हमारा एक बैग आ चुका था और हम अपना दूसरे बैग का वेट कर रहे थे। अब ये दूसरे बैग का वेट जो था ना, ये बड़ा लंबा हो गया हमारा, क्योंकि वो काफ़ी देर से आया। यहाँ तक फाइनली फिर हमारा दूसरा बैग आ गया और हम फिर जा रहे थे यहाँ पे ट्रॉली पर। और ये ट्रॉली पे रखना बहुत सही था, क्योंकि इतना भारी बैग और वो भी गीला बैग लेके चलना बहुत मुश्किल था। फिर यहाँ से हम आ गए बाहर, और बाहर इसके फ्रेंड और उनकी भाभी हमें लेने आई हुई थी। तो यहाँ से फिर जब वो हमें लेने आई, हम देख रहे थे वो कहाँ खड़ी हुई हैं। रात के बजे थे तकरीबन 3:30, और रात के 3:30 बजे भी एयरपोर्ट पे रश इतना ही था। फिर यहाँ इसके फ्रेंड हमें मिल गए, उन्होंने जो है बैग पकड़ लिया। बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, ये हम एयरपोर्ट से निकल रहे थे बाहर, और जब हम बाहर गए तो ये नज़ारा देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और ये सब देख के, साफ़ सुथरे रोड्स, और मतलब इतनी अच्छी बारिश देख के मुझे दिल करता है कि मैं बारिश में नहा लूँ। और मैं तो कोशिश करी थी मैं किस तरह भीग जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यहाँ तक हम गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध हुई भी थी। यहाँ से हमें लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह के 3:30 हो रहे थे। फिर यहाँ का फेमस है मलंग जान पुलाव, फिर वहाँ पे गाड़ी मोड़ी और फिर हम वहाँ पे उतरे। वहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब यहाँ गाड़ी से उतरते ही हम लोग पूरे गीले हो गए। अब गीले होने के बाद फिर हमने यहाँ पे खाया मलंग जान पुलाव, और मलंग जान पुलाव जो है यहाँ का बहुत फेमस बीफ पुलाव होता है। और ये खाने के बाद फिर हमने ली अम्ब्रेला रेस्टोरेंट वालों से ही, और इस रेस्टोरेंट में फ़िलहाल हमारे अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि सुबह के 3-3:30 हो रहे थे। यहाँ से पुलाव खाने के बाद हम यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरे। बारिश हो रही थी, ऑलमोस्ट 3 दिन से जो है ना इस्लामाबाद पिंडी में बारिश हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि बारिश रुक नहीं रही, और काफ़ी लोग परेशान भी हैं बारिश से। ये सब परेशान थे बारिश से, और मैं बारिश को देख के बड़ा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे रोड्स पे भी काफ़ी पानी था, लेकिन जहाँ से हम आए वहाँ पानी नहीं था। कह रहे पिंडी में ज़्यादा नुकसान हुआ है, पिंडी में ज़्यादा पानी था, लेकिन यहाँ नॉर्मल था सब कुछ। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी सब कुछ बहुत नॉर्मल था, कि मतलब ना पानी और ना ही ज़्यादा गंद। फिर यहाँ पे हम लोग वापस गाड़ी की तरफ गए, और सामने खड़ी हुई थी गाड़ी, और फिर हम जाके गाड़ी में बैठे। मैं तो बहुत स्लो चल रही थी, क्योंकि मैं बारिश को कर रही थी इंजॉय, और ये लोग कह रहे थे इसे देखो, इसे कितना मज़ा आ रहा है बारिश में। और मैं थक भी बहुत गई थी, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट ली उसके बाद, और एक रात में मतलब क्या से क्या हम कर रहे हैं, काफ़ी देर से रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे नींद भी आ रही थी बेसिकली। फिर हम जो है गाड़ी में बैठ गए, और इसी तरह हम अपने घर आ गए, और यहीं पर हमने किया व्लॉग को एंड। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।